हेलो, मैं शाहनवाज आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं चैप्टर मोशन इन अ प्लेन और इस पार्ट 14 लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। यस, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी तो आपने इसके पहले पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि एक्चुअल में वेलोसिटी होती क्या है। जब भी किसी पर्टिकुलर बॉडी जो मोशन में होती है, अगर हम उसके मोशन को मेज़र करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर बॉडी ने अपनी पोजीशन में कितना चेंजेस किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेफिनेटली हम उस वक्त उस बॉडी की वेलोसिटी को मेज़र कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली जब भी वेलोसिटी हम मेज़र करते हैं तो हमेशा हम एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्योंकि जब भी किसी बॉडी के पोजीशन में चेंजेस को मेज़र किया जाता है तो ऑब्वियसली उसके लिए एक रेफरेंस का होना ज़रूरी है कि बॉडी ने कहाँ से कहाँ तक चेंजेस किए अपनी पोजीशन में, वो इनिशियल पोजीशन उसकी क्या थी, देन फाइनल पोजीशन क्या है। तो ऑब्वियसली इसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है वो हमेशा क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, या फिर उस बॉडी के सराउंडिंग में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो रेस्ट में हो, जो फिक्स हो। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में हम बॉडी में चेंजेस इन द पोजीशन पता करते हैं और उसको अपनी पोजीशन चेंज करने में कितना टाइम लगा, उसके रिस्पेक्ट में फिर हम पता कर पाते हैं कि उस बॉडी की वेलोसिटी क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू अ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी की। ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप आपके व्हीकल पर होंगे, किसी कार में, बाइक पर, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर ट्रेन में, बस में आपने देखा होगा, आप बैठे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके बाजू से, आपके साइड से कोई दूसरा व्हीकल निकल के जा रहा है। ऑब्वियसली आप देखते होंगे, उस वक्त महसूस करते होंगे कि आपको आपके साइड से निकलने वाला जो व्हीकल है वो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी से, एक्चुअल स्पीड से थोड़ा सा कम स्पीड पर नज़र आता है। कई बार आप ये देखते होंगे कि वो व्हीकल आपके साइड से, आपके बाजू से ही चल रहा है और वो धीरे 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 आपसे आगे निकल रहा है, या फिर आप उससे धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं, जबकि एक्चुअल में उस व्हीकल की वेलोसिटी उससे कहीं ज़्यादा होती है जो आप उससे महसूस कर रहे होते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्हीकल आपको क्रॉस करते हुए निकलता है, मतलब आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो आता है और आपको अचानक से ऐसा लगता है कि ये व्हीकल कितनी स्पीड से निकला, जबकि एक्चुअल स्पीड उसकी उतनी होती नहीं जितनी आप महसूस कर रहे होते हैं। तो देखिए, यहीं पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि जब हम किसी बॉडी की वेलोसिटी को मेज़र कर रहे हैं, है ना, जब हम किसी बॉडी की वेलोसिटी को मेज़र कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट, या कोई ऐसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो फिक्स हो, ठीक है, जो फिक्स हो या फिर जो रेस्ट में हो, तो ऑब्वियसली हम उस वक्त उस बॉडी की वेलोसिटी को मेज़र करेंगे। लेकिन अगर वो बॉडी या फिर वो ऑब्जेक्ट भी अगर मोशन में हो, इट मीन्स कि अगर हम किसी बॉडी की वेलोसिटी को मेज़र करना चाहते हैं इस तरह से, या किसी ऐसी बॉडी के रिस्पेक्ट में जो बॉडी खुद भी मोशन में हो, है ना, खुद भी मोशन में हो, तब उस वक्त हम जो वेलोसिटी मेज़र करेंगे उस बॉडी की, ऑब्वियसली वो होगी रिलेटिव वेलोसिटी। सो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो इन मोशन, द वेलोसिटी सो मेजर्ड इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए, सामने आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। सपोज़ ये दो लोग हैं, एक ये पर्सन है जो इस गाड़ी को, इस कार को खींच रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो पर्सन है इसकी जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, उस सेम वेलोसिटी इस पर्टिकुलर लड़की की भी होगी जो इस कार पर बैठी हुई है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। लेकिन देखिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा लगभग सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों की वेलोसिटी क्या है, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक दूसरे को वेलोसिटी में महसूस नहीं कर पाएंगे। तो वहीं पे सपोज इस लड़की ने एक पत्थर उठाया और ज़ोर से फेंका, ऑब्वियसली इस पत्थर की वेलोसिटी इस पर्सन की वेलोसिटी से कहीं ज़्यादा है, तो ये पत्थर क्या होगा, इससे आगे निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज़ ये पर्सन भी मोशन में हुआ और ये पत्थर भी मोशन में है, तब इस पत्थर की जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो इस पर्सन की वेलोसिटी से क्या होगी, माइनस होगी। या मैं ऐसा कहूँ कि ये पर्सन उस पत्थर की एक्चुअल वेलोसिटी को नहीं देख पाएगा। ऑब्वियसली ये पर्सन इस पत्थर की जो वेलोसिटी को महसूस करेगा वो वेलोसिटी इस पत्थर की एक्चुअल वेलोसिटी से कम होगी। अब देखिए, ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर सपोज खड़ा हुआ है, एक रेस्ट में है, या फिर सपोज इसकी कोई वेलोसिटी कंसिडर करते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है इसकी, इस ऑब्जर्वर की, ठीक है, आप देखेंगे कि ऑब्जर्वर बेसिकली क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है। ऑब्वियस ऑब्जर्वर भी बेसिकली क्या है, मोशन में। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर जब मोशन में है और ये इस पत्थर को और इस पर्सन को देख रहा है,
तो ऑब्वियसली ये इनकी डायरेक्शन भी इस तरफ ही है, ऑब्जर्वर की डायरेक्शन भी इस तरफ है और इस पर्सन की डायरेक्शन भी इस तरफ है। तो ऑब्वियसली ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को इस पर्सन की जो वेलोसिटी है, इस पर्सन की जो एक्चुअल वेलोसिटी है और इस पत्थर की जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो उस वेलोसिटी से कम महसूस होगी। ऐसा क्यों होता है, इन सारी क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस लेक्चर में मिलने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को, बड़ा सिंपल सा लेक्चर है और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन लाइफ से काफ़ी लंबा और काफ़ी गहरा नाता रखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट इज द इफेक्टिव वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू मूव व्हेन द अदर ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट। ठीक है, क्लियर। रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, एक पर्सन, एक पर्टिकुलर व्हीकल जब एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है, दूसरा व्हीकल भी उसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है, सपोज दोनों की वेलोसिटी, एक की वी ए है दूसरे की वी बी है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर मेज़र करना चाह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये जो वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी होगी, ये इस ए की इस ऑब्जेक्ट ए की क्या होगी, इफेक्टिव वेलोसिटी होगी। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ऑब्जेक्ट ए भी मोशन में है, ऑब्जेक्ट बी भी मोशन में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी वी ए है, ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी वी बी है। हम मेज़र करना चाहते हैं कि सपोज ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है ना। सपोज ऑब्जेक्ट ए है और कोई दूसरा पर्सन ऑब्जेक्ट बी है, दोनों ही मोशन कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। तो अब ऑब्वियसली आप जो वेलोसिटी महसूस करेंगे इस बी की, ठीक है, या फिर बी आपकी जो वेलोसिटी महसूस करेगा वो होगी इफेक्टिव वेलोसिटी। वो क्या होगी, इफेक्टिव वेलोसिटी। वो आपकी एक्चुअल वेलोसिटी से कम हो सकती है, ठीक है। और इस वेलोसिटी को जब डिफाइन किया जाएगा, इस वेलोसिटी को जब डिफाइन किया जाएगा तो जिस भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मेज़र की जा रही है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में भी मेज़र की जा रही है उसे हमेशा रेस्ट में कंसिडर किया जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन से देखेंगे कि किस तरह से हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। when the two objects are moving along the straight line। सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव दो तरह से कर सकते हैं, या तो सेम डायरेक्शन में कर सकते हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में। बड़ा सिंपल सा है, दो ऑब्जेक्ट हैं ये, ठीक है, या तो वो सेम डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, या फिर वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में क्या होगा, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन मोशन ही कहलाएगा, ठीक है। तो सपोज दो ऑब्जेक्ट ए बी और यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। सो when the two objects are moving along the straight line, the relative velocity of one object with respect to the other object can be found। जैसा मैंने आपसे कहा कि हम एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में मेज़र कर सकते हैं और वही रिलेटिव वेलोसिटी होगी। सो कंसिडर द टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग विद द वेलोसिटीज़, है ना, रिस्पेक्टिवली। हमने सपोज दो ऑब्जेक्ट कंसिडर किए हैं, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स मैं दिखा रहा हूँ आपको, सपोज वी ए और वी बी, है ना। ये सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी और उनकी रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज़ क्या है, वी ए एंड वी बी। और आप देख सकते हैं दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है वो अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी एक केस में कंसिडर कर रहा हूँ जिसमें बेसिकली दोनों की दोनों एक ही लाइन में मोशन कर रहे हैं। अब देखिए मेथडोलॉजी क्या होगी रिलेटिव वेलोसिटी मेज़र करने की, तो बड़ा सिंपल सा केस है। टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से ए विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी हमें मेज़र करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सुपर इम्पोज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी सो एज टू ब्रिंग इट रेस्ट, ठीक है। मैंने ऐसे कहा था कि वेलोसिटी जब भी मेज़र की जाती है तो एक फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेज़र की जाती है, और रिलेटिव वेलोसिटी जब हम मेज़र कर रहे होते हैं जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो खुद भी मोशन में है, तो हमें उसे भी रेस्ट में कंसिडर करना होता है। तो देखिए रेस्ट में कंसिडर करवाने का मकसद बड़ा सिंपल सा होता है, कोई ऑब्जेक्ट जिस भी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है उतनी ही वेलोसिटी उसमें से माइनस कर दी जाए तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में कंसिडर हो जाएगा। सो कंसिडर दैट द टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विद द वेलोसिटी वी एंड बी बी, ठीक है। हमने दो ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिए, सपोज एक ऑब्जेक्ट ए है दूसरा बी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ए दूसरा बी, दोनों ही बेसिकली वेलोसिटी वी ए और वी बी से मोशन कर रहे हैं। तब टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, ठीक है।
ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी हमें मेज़र करने के लिए क्या करना होगा, जैसा मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट बी को हमें रेस्ट में लाना होगा, और रेस्ट में लाने के लिए क्या करना होगा, उसकी जो भी वेलोसिटी है उसका उससे उसकी अपोजिट वेलोसिटी उसमें ऐड करनी होगी। सो सुपर इम्पोज द वेलोसिटी माइनस बी, क्योंकि बी की वेलोसिटी वी बी है, इसलिए उसको रेस्ट में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, सुपर इम्पोज द वेलोसिटी माइनस वी बी ऑन द ऑब्जेक्ट बी सो एज टू ब्रिंग इट रेस्ट। ठीक है, और इस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी, दो वेलोसिटीज आपने कंसिडर की है, तो एक वेलोसिटी के साथ में आपने उसका अपोजिट जो है वो सुपर इम्पोज कर दिया। अब इस इफेक्ट को आपको नलीफाई करना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट ए के रिस्पेक्ट में आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी भी कंसिडर की, और फाइनली ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी को रेस्ट में लाने के लिए इसके साथ में माइनस बी जो है, ऑब्वियसली माइनस बी लिया, इसलिए अपोजिट वेक्टर यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसको इसके साथ में सुपर इम्पोज किया। अब ऑब्वियसली इस इफेक्ट को नलीफाई करना है, मतलब अब दो वेलोसिटीज कंसिडर कर रहे हैं और एक में आपने बेसिकली माइनस बी से एडिशन किया है, माइनस वी बी से एडिशन किया है, तो ऑब्वियसली दूसरे में भी करना पड़ेगा, तभी तो ये इफेक्ट नलीफाई होगा। तो इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी ए में भी आपने क्या किया, इस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए माइनस वी बी से क्या कर दिया, इसे सुपर इम्पोज कर दिया। तो देखिए जब यहाँ पर आपने वी बी और उसका अपोजिट माइनस वी बी रखा, तो ऑब्वियसली ये तो हो जाएगा ज़ीरो, और ज़ीरो वेलोसिटी का मतलब होता है बॉडी रेस्ट में। So to nullify this effect, superimpose the velocity minus Vb on the object A also. ठीक है, then the resultant of Va and minus Vb gives the V of AB. ठीक है, the relative velocity of the object A with respect to the object B given by mathematically VAB equals to VA plus minus VB. सो देखिए यहाँ पर भी वही हुआ कि फाइनली वी ए के साथ में आपने माइनस वी भी सुपर इम्पोज किया, तो इनका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ऑब्वियसली इतना जो वी बी का मैग्नीट्यूड है वो इस वी ए के मैग्नीट्यूड से माइनस होगा। हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा है बहुत अच्छे से, और सब्सट्रैक्शन भी पढ़ा है, तो फाइनली वी ए ये शो होगा वी ए प्लस माइनस में वी बी। और आप देख सकते हैं कि अब ये जो फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड इस ओरिजिनल वी ए के मैग्नीट्यूड से क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, सो मैथमेटिकली इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम, वी ए बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज वी ए बी इक्वल्स टू वी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए प्लस और माइनस वी ए बी, मतलब ये होगा इससे माइनस। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जब हम रिलेटिव वेलोसिटी को मेज़र करते हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से देखते हैं इसे, और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अब इस बार हम दो कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं। पहली कंडीशन तो ये कि दोनों जो है वेलोसिटीज़, जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, ये बिल्कुल सेम कंडीशन है जो अभी हमने डिस्कस की जस्ट। और दूसरी कंडीशन हम कंसिडर करेंगे कि जब दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही केसेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला जो केस है ये अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, इसे थोड़ा सा एक बार और देखते हैं। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सपोज दैट द टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग अलॉन्ग द वेलोसिटीज वी एंड वी बी रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सपोज हमने दो ऑब्जेक्ट कंसिडर किए वी ए वी बी जो दो सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इनका जो कॉन्सेप्ट होगा सेम, कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी बी को रेस्ट में लेकर आएंगे। तो सो इन ऑर्डर टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू वी बी इन रेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट वी बी को हम क्या करेंगे, रेस्ट में लेकर आएंगे, और इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें वी बी के साथ में माइनस वी बी को सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें ऐड करना होगा। तो फाइनली वी बी जो होगा वो क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा, और या मैं ऐसा कहूँ कि ऑब्जेक्ट बी विल कम इनटू द रेस्ट, सो दैट दिस डज नॉट अफेक्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए, या ऑब्जेक्ट ए के रिलेटिव मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन ये जो इफेक्ट है माइनस वी बी वाला, इसको नलीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी ए के साथ में भी माइनस वी बी को सुपर इम्पोज करना होगा। सो सुपर इम्पोज द सेम वेलोसिटी माइनस वी बी ऑन द ऑब्जेक्ट ए ऑल्सो। ठीक है, अब देखिए द रिजल्ट ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ द वेलोसिटी माइनस वी बी ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एज शोन इन द फिगर, हमें दिया हुआ है ऑलरेडी क्लियरली। और हम देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने माइनस वी बी इसके साथ में ऐड किया, किसके साथ में, वी बी की ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी वी बी के, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और ये कम इनटू द रेस्ट, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। सो the object B may be treated at rest while the object A is moving with the velocity VA plus minus VB, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि बेसिकली जब VA के साथ में हम माइनस VB को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये VA का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सो सिंस द ऑब्जेक्ट B इज एट द रेस्ट, ठीक है,
इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पर हम वी ए बी जो हमारा फाइनल वेलोसिटी आई है वी ए प्लस ब्रैकेट में माइनस वी बी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह मिलेगा हमें वी ए माइनस वी बी। अब सिंस ये वी ए बी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से वी ए और वी बी दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे थे, और इनका जो रिलेटिव मोशन हमें मिला है या फाइनल रिजल्टेंट मोशन मिला है वो भी क्या है, इनकी डायरेक्शन में ही है। ए और बी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में ही हमें फाइनल मोशन भी मिला है। सो वी ए बी वी एंड वी बी आर ऑल इन द सेम डायरेक्शन, सो वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। तो देखिए जो फाइनल रिजल्टेंट मोशन होगा वो एक्चुअल क्या होगा, आप जिस भी बॉडी का मोशन आप मेज़र कर रहे हैं, जिस बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन मेज़र कर रहे हैं, वो बॉडी का मोशन उस एक्चुअल बॉडी के मोशन से माइनस होगा। ठीक है, तो देखो ये सेम कंडीशन है कि आप एक व्हीकल में सफ़र कर रहे हैं, सपोज़ किसी बस या ट्रेन में बैठे हुए हैं और आपके बाजू से ही दूसरा व्हीकल निकल रहा है, किसी बस ट्रेन या कार निकल रही है सपोज़, तो आप जो महसूस करेंगे या आप जो उस दूसरा वाला जो व्हीकल पर्सन है वो महसूस करेगा इस मोशन को, तो आप भी ये महसूस करेंगे कि बेसिकली आप किसी अगर सपोज़ बस में बैठे हो और आप बस के दूसरी तरफ देखें जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे जो रेस्ट में हैं, आप ये महसूस करेंगे कि आप वो पेड़ पौधे जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से पीछे की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन वहीं पर बाजू में कार वाले को या कि फिर किसी दूसरे व्हीकल पर्सन को आप देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि उस व्हीकल पर्सन के रिस्पेक्ट में आप बहुत धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं। तो यही रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब यही है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो आप मोशन में हैं अभी फ़िलहाल जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी में है, आपकी वेलोसिटी से उस व्हीकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, माइनस हो रही है। इसलिए इसलिए आपको जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर व्हीकल थोड़ी सी कम महसूस हो रही है। ठीक है, तो यही एक रीज़न है, यही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। So thus when the two objects A and B move in the same direction along the straight line, the magnitude of the relative velocity of object A with respect to B is equal to the magnitude of the velocity of object A minus the magnitude of the velocity of object B. तो जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मोशन करेगी तो ऑब्वियसली उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो दोनों वेलोसिटीज़ का क्या होगी, सब्सट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये हम काफ़ी हमारी डेली रूटीन लाइफ में काफ़ी महसूस करते हैं। चलिए सेकंड केस कंसिडर करते हैं, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। सपोज दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ए और बी। ये बिल्कुल उसी तरह का केस है जब आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हों किसी व्हीकल से और आपके सामने से कोई दूसरा व्हीकल आपको क्रॉस करता हुआ निकलता है, तब आप ये महसूस करते हैं कि वो व्हीकल काफ़ी तेज़ी से आपसे क्रॉस हुआ है, जबकि एक्चुअल वेलोसिटी उसकी उतनी होती नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए हम देखते हैं इसे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये भी। फिगर शोज द टू ऑब्जेक्ट्स। देखिए यहाँ पर भी हमने दो ऑब्जेक्ट कंसिडर किए हुए हैं, सपोज वी ए और वी बी। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज़ हैं वी ए और वी बी। आप देख सकते हैं ये दोनों की दोनों व्हीकल जो हैं या दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। ठीक है, टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सुपर इम्पोज द वेलोसिटी माइनस वी बी ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। सो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। हमें ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी पता करना है कि विथ रिस्पेक्ट टू बी इस ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी क्या है। तो ऑब्वियसली जिसके रिस्पेक्ट में पता करना होता है उसे रेस्ट में लेकर आते हैं। तो इसे रेस्ट में लाने के लिए क्या होगा, वी बी के साथ में माइनस वी बी हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा या सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। तो हमने कर दिया, वी बी की डायरेक्शन ये है, माइनस वी बी की डायरेक्शन ऑब्वियसली ये होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब इस इफेक्ट को नलीफाई करना है भाई, इसके साथ में माइनस वी बी किया है तो दूसरी वाली वेलोसिटी के साथ में भी करिए, तभी इनका इफेक्ट नलीफाई होगा। तो हमने वी ए और वी ए के साथ में भी माइनस वी बी सुपर इम्पोज कर दिया। अब माइनस वी बी की डायरेक्शन आप देख सकते हैं यही रहेगी, क्यों, क्योंकि वी बी की डायरेक्शन ये है और इसका अपोजिट डायरेक्शन माइनस वी बी होगा, इसलिए माइनस वी बी की डायरेक्शन आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो नीचे देखिए वी बी तो नलीफाई हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, रेस्ट में आ गया। ठीक है, क्योंकि दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, तो फाइनली वी बी अब कंसिडर होगा रेस्ट में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये माइनस वी बी और वी ए दोनों की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है। इसलिए आप देखेंगे कि ये दोनों वेक्टर जो हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं। ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होंगे, एडअप होंगे और फाइनली हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक्चुअल वी ए के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। मतलब इस वी ए का मैग्नीट्यूड और इस वी बी के मैग्नीट्यूड को जब आप ऐड कर देंगे तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमें फाइनली यहाँ पर मिलेगा। सो एज द रिजल्ट द ऑब्जेक्ट बी रेंडर्ड एट द रेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बी को हमने रेस्ट में कंसिडर कर लिया है।
while the velocity of object A becomes va plus minus vb। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ए फाइनल वेलोसिटी हो गई ऑब्जेक्ट ए की, वो इन दोनों वेलोसिटीज va और माइनस वीबी का क्या है, एडिशन है, ठीक है। सो therefore the relative velocity of the object A with respect to object B is given by VAB equals to VA minus VB, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन देखिए यहाँ पर एक कंसिडरेशन है क्यों कि अगर आप यहाँ पर देखें ध्यान से कि VA की जो वेलोसिटी है और VB की वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक्चुअल में अगर हम देखें थोड़ा सा प्रैक्टिकली, तो वेक्टर्स के साइन कन्वेंशन से हम बात करें तो दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट है, तो ऑब्वियसली हम इसे माइनस वी बी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, इसे माइनस वी बी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सिंस द वेलोसिटी वी बी हैज़ अ डायरेक्शन अपोजिट टू द वी ए, देन वी हैव, अब यहाँ पर ये जो साइन है ये अपोजिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऑब्वियसली ये जो वी बी का साइन है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। So thus when the two objects A and B move in the opposite direction, magnitude of the relative velocity A with respect to object B is equal to the sum of the magnitude of their velocities, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि बेसिकली जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे होते हैं तो उनका जो फाइनल वेलोसिटी होती है या फिर रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के एडिशन के इक्वल होती है। यही एक रीज़न होता है कि जब सपोज आप किसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और आपके अपोजिट डायरेक्शन से कोई व्हीकल क्रॉस होता है, तो आपकी वेलोसिटी और उस व्हीकल की वेलोसिटी आपस में क्या होती है, ऐड होती है, और फाइनली आप जो है वो ये देख पाते हैं कि आप उस व्हीकल से ज़्यादा वेलोसिटी महसूस करते हैं या फिर वो व्हीकल वाला पर्सन उसकी वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी महसूस करता है उस वक्त। सो फाइनली हमने रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट तो देख लिए। अब चलिए एक बात और करते हैं। अब अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन ना हो रहा हो, अभी तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो थे वो स्ट्रेट लाइन मोशन के थे। अब सपोज व्हेन द मोशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज इंक्लाइंड टू ईच अदर, ठीक, सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं और वो एक दूसरे से इंक्लाइंड मोशन पर है, मतलब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से कुछ पर्टिकुलर एंगल पर है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए की डायरेक्शन इस तरह से है और इनकी वेलोसिटी वी ए है, ऑब्जेक्ट बी की डायरेक्शन इस तरह से, इनकी वेलोसिटी वी बी है, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, सपोज थीटा। ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे से थीटा एंगल पर मोशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है ये, ठीक है। सो व्हेन द मोशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज इंक्लाइंड टू ईच अदर, consider that the two objects A and B are moving with the velocity VA and VB inclined at theta as shown in the figure। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से थीटा एंगल पर हैं। अब इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पर भी हमें ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी जो है वो मेज़र करनी है, और इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बी के रिस्पेक्ट में मेज़र करना है, इसलिए ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी को हमें रेस्ट में लाना होगा। रेस्ट में लाने के लिए हमें माइनस वी बी के साथ में सुपर इम्पोज करना पड़ेगा इसे, और इस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए अगेन वी ए के साथ में भी माइनस वी बी सुपर इम्पोज करना पड़ेगा, और देन सेम प्रोसेस जैसा अभी हमने प्रीवियस केसेस में देखा। तो देखिए, टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट से ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, सुपर इम्पोज द वेलोसिटी माइनस वी बी ऑन द ऑब्जेक्ट बी सो एज टू ब्रिंग इट रेस्ट, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बी जो है, ये ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी वी बी इस डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन हमने यहाँ पर बनाई फिर से, और देन इसकी अपोजिट माइनस वी बी भी यहाँ पर बना दी, क्योंकि हमें इसे रेस्ट में लाना है। क्योंकि रेस्ट में क्यों ला रहे हैं हम, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी मेजर करना है, ठीक है। तो हम इसे रेस्ट में ले आए। अब इंपॉर्टेंट थिंग, इस इफेक्ट को नलीफाई करना है। आपने एक वेलोसिटी के साथ में तो माइनस वी भी सुपर इम्पोज कर दिया, इसलिए दूसरी वेलोसिटी के साथ भी करना होगा, तभी जाके ये इफेक्ट जो है वो नलीफाई होगा। तो देखिए वी ए की डायरेक्शन ये है, ये वी ए आपने एज इट इज़ बनाया, और इसके साथ में भी माइनस वी बी की डायरेक्शन ये है, माइनस वी बी को क्या कर दिया, सुपर इम्पोज कर दिया। सो फाइनली वी ए बनाया, इसके साथ में माइनस वी बी भी क्या हुआ, आपने बना दिया। तो ये जो इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो गया। यहाँ पर भी माइनस वी बी के साथ में सुपर इम्पोज किया, यहाँ पर इस भी आपने कर दिया। अब क्या है, देखिए बड़ी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अब फाइनली यहाँ पर ये जो दो वेक्टर्स हमें मिल रहे हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो वेक्टर जो मिल रहे हैं कौन कौन से, ये वाला एक तो वेक्टर ए पी जो वेलोसिटी वी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए क्यू जो वेलोसिटी
माइनस वी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दो वेक्टर्स हैं और इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आपको निकालना है। तो ऑब्वियसली दोनों वेक्टर्स का सोर्स एक ही है, ओरिजिन एक ही है ए, इसलिए यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करते हैं हम। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अगर अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमें इस वेक्टर के पैरेलल जो है यहाँ पर इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, इस वेक्टर के पैरेलल इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। और फाइनली इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी को या फिर रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेलोसिटीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये इस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके पहले अगर हम थोड़ा सा एंगल की बात करें तो देखिए ये जो वेलोसिटी वी ए है और वेलोसिटी माइनस वी बी है, इनके बीच का एंगल कितना होगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ध्यान से इस वेलोसिटी वी बी का अपोजिट कौन था, वी ए, ये दिस वन, ठीक है, दिस वन, और इनके बीच का एंगल कितना था, थीटा। तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है, दो स्ट्रेट लाइन मतलब वी बी और माइनस वी बी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। तो जो बचा हुआ एंगल होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। सो फाइनली हमें ये एंगल भी मिल गया वी ए और माइनस वी बी के बीच का। सो ये एंगल जो होगा बेसिकली 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। और सपोज लेट अस कंसिडर कि ये जो रिजल्टेंट हमें मिला है वी ए बी और वी ए, इनके बीच का जो एंगल है, सपोज ये कितना है, बीटा है, बीटा, ठीक है। थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं इसे, बीटा। तो now the object A possesses the two velocities v along the AP and v minus vb along the AQ, and the two velocities are inclined at the angle of QAP 180 डिग्री माइनस थीटा। हमने यहाँ पर देख लिया दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं बेसिकली, वेक्टर AP एंड वेक्टर AQ, और इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। सो the relative velocity VAB of the object A with respect to B is given by the diagonal AR of the parallelogram formed by taking the AP and AQ as the two sides of the parallelogram, ठीक है। तो हमने देख लिया कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हमने ये रिजल्टेंट जो ड्रॉ किया है वो इस वेक्टर AP और वेक्टर AQ का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। अब देखिए हमने एनालिटिकल मेथड देखी है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की, अगर आपको नहीं पता तो आप एक एटलीस्ट प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो रिजल्टेंट हमने ड्रॉ किया है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दिया जाएगा इस तरह से। जैसे यहाँ पर हम वेलोसिटी कंसिडर कर रहे हैं, सो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर या वी ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस वी बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं सेकंड जो वेक्टर है वो माइनस वी बी है, पहला जो है वी ए है, सेकंड वेक्टर कौन है, माइनस वी बी। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिया हमने, ठीक है, यहाँ पर दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर प्लस ट्वाइस ऑफ पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल, दोनों के बीच का एंगल भी हमें पता है 180 डिग्री माइनस थीटा। सो यहाँ पर इनके बीच का एंगल और इन सब का स्क्वायर रूट, ये फाइनली फार्मूला है एनालिटिकल मेथड फॉर द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के लिए। सो फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा वी ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पर माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वी ए वी बी, और यहाँ पर कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, तो हमने यहाँ पर कॉस थीटा लिख दिया। तो ये हमें रिजल्टेंट मिल गया दोनों वेलोसिटीज़ का, ठीक है, दोनों वेलोसिटीज़ का क्या मिल गया, रिजल्टेंट मिल गया, या रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेक्टर ए विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर बी। अब देखिए दोनों वेलोसिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे से इंक्लाइनेशन पर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट एंगल, जैसा मैंने अभी बताया था कि ये जो रिजल्टेंट हमें मिला है वी ऑफ ए बी, इसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ए इनका एंगल कितना है, तो ऑब्वियसली इनका जो एंगल होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, सो टेन बीटा है ना, टेन बीटा, ऑब्वियसली इनके बीच का जो एंगल अभी मैंने जैसे बताया आपको कि बेसिकली इनके बीच का एंगल हमने बीटा कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो ये वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ वेक्टर ए वी ए हम मेज़र कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी, और इनका जो रिजल्टेंट मिला है हमें वी ए बी, तो रिजल्टेंट वेक्टर और हमारे ओरिजिनल वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा। सो ऑब्वियसली इनके बीच का जो एंगल है ये भी इसका फार्मूला है, ये भी एनालिटिकल मेथड ऑफ पैरेललोग्राम में हमने डिफाइन किया हुआ है बहुत अच्छे से। तो ये टेन बीटा होगा सेकंड वेक्टर, मतलब माइनस वी बी साइन 180 माइनस थीटा, दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, प्लस
डिवाइडेड बाय वी ए प्लस माइनस वी बी, ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा। सो फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें, माइनस वी बी का मॉड वी बी होगा साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, देन वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। तो फाइनली इनके बीच का जो एंगल होगा वो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से डिफाइन होगा। कौन किसके बीच का एंगल? द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर एंड वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल। काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये जो हमने कंसिडरेशन लिया हुआ है, जो लास्ट वाला कंसिडरेशन था, ये बिल्कुल उस केस में ज़रूर एप्लीकेबल होगा जब सपोज़ दो व्हीकल होंगे और दो व्हीकल इस तरह से आ रहे होंगे और एक दूसरे से टकरा जाएं और टकराने के बाद दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो जाए, तो ऑब्वियसली ये केस भी हो सकता है, ठीक है। या फिर एक व्हीकल इस तरह से जा रहा था और दूसरा व्हीकल इस तरह से जा रहा था और सपोज़ दोनों अगर टकरा गए तो उनकी आफ्टर द कोलिजन जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये वाला केस एप्लीकेबल होता है। खैर इस कॉलिजन वाला पोर्शन हमने एक अलग कवर किया हुआ है, इसमें बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बट फिलहाल अभी आप रिलेटिव वेलोसिटी पे ध्यान दीजिए और इसको समझिए बहुत अच्छे से। काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था, हमने बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट देखे। पहला कि जब दोनों बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, फिर उसके अंदर दो कॉन्सेप्ट देखे कि सपोज़ वो बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है एक ही डायरेक्शन में और बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। और दूसरा वाला केस हमने कंसिडर किया कि व्हेन द टू बॉडीज आर मूविंग एट द इंक्लाइन डायरेक्शन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस थे, ध्यान से देखिएगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में, कुछ मैथमेटिक्स में, बट काफ़ी सिंपल सा था। डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, 2 से 3 बार इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो सामने फेस आइकॉन दिख रहा है उसको क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।